तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ ज़ूफेन जो होता है अपनी थंडर आई को यूज़ करता है। जब वो थंडर फ्लेम आई को यूज़ करते हुए दीवार के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर दीवार के ऊपर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है और ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वहाँ पर उस दीवार को तोड़ देती है। ये देखने के बाद लियानियर कहती है कि ये क्या चीज़ है, इसके पास इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आई, ये तो बहुत ही टेरिफाइंग पावर है। जबकि उसका ब्रदर उन लोगों से कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, यहाँ पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। और इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है। तो उस दीवार के टूटने के बाद उसके पीछे जो इलाका दिखाया जाता है, जो एरिया दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। यानी कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीनरी वाला इलाका होता है। तो हमारा ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर वाकई में ऐसा हो सकता है। देखो तो यहाँ पर इस टनल के दूसरी तरफ तो एक पैराडाइज है और यहाँ पर या तो एक पैराडाइज हो सकता था या फिर एक हेल हो सकती थी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर ही ऐसा है जो कि इसको अपने कब्जे में ले सकता था। क्योंकि यहाँ पर एक पैराडाइज है जो कि यहाँ पर जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था ये वही चीज़ है और इसे यहाँ पर 20 डेमिंग सेक्टर के लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। मुझे तो शुरुआत से जाकर 20 डेमिंग सेक्टर वालों के पास इसे ढूंढना चाहिए था। मैं तो ऐसी क्वानरांग के अंदर आ गया और इसी के साथ ही उनसे कहता है चलो अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही ज़ूफेन अपने साथियों को लेकर जैसे वहां पर 20 डेमिंग सेक्टर के अंदर घुसता है तो इसी के साथ सामने से दो बीस्ट निकल कर आते हैं। दो बड़े बड़े पावरफुल बीस्ट जो होते हैं उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट है और ऊपर से ये दो भी हैं। तो वहां ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपनी थंडर फ्लेम आई को यूज करता है और जैसे वहां पर थंडर फ्लेम आई को यूज करता है दोनों बीस्ट उसकी पावर्स को देखने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो लियानियर इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ज़ूफेन देखो पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लास्ट टाइम यानी 8 साल पहले हमने इसे देखा था, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों की मदद से यानी जो बीस्ट को घूर कर देखता था उसी वक्त बीस्ट जो थे वो डर कर भाग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जिस बीस्ट को घूर कर देखता है तो बीस्ट वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यानी कि अब इसकी पावर लेवल तो उस लेवल तक बढ़ चुके हैं जहाँ पर कोई भी 7th ग्रेड का बीस्ट इसके सामने कोई भी खतरा नहीं है बल्कि उसी वक्त बेहोश हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है और ये यहाँ पर इस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ पर 20 डेमिंग सेक्टर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और मां ज़ूफेन भी वहां पर यही सोच रहा होता और कहता है कि मैं जहां पर पहले अपनी अजूरे ब्लू फ्लेम के साथ इन स्पिरिचुअल बीस्ट को डरा सकता था, क्योंकि जब मैं जहां पर कुनपैंग की अजूरे ब्लू फ्लेम को यूज करता था तो बीस्ट जो थे वो डर कर भाग जाया करते थे। लेकिन अब मैं जहां पर 7th ग्रेड के बीस्ट या फिर इससे नीचे के जितने बीस्ट हैं सभी लोगों को अपनी थंडर फ्लेम आई के साथ डरा नहीं सकता बल्कि उन्हें यहाँ पर बेहोश कर सकता हूँ। बस एक ही अटैक और ये सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मैं नेचुरली यहाँ पर इन सभी बीस्ट का किंग बन चुका हूँ क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर थंडर फ्लेम है ये थंडर फ्लेम 5 बीस्ट की पावर्स को मिक्स करके बनाई गई है जिसकी वजह से मेरी पावर लेवल्स जो है वो बीस्ट से भी ज्यादा हैं, यानी सेक्रेड बीस्ट की पावर लेवल से भी ज्यादा हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जहाँ पर 20 डेमिंग सेक्टर का मेन सेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर उनका पैट्रियार्च बैठा होता है। पैट्रियार्च उनसे कहता है कि बताओ कि फाइटिंग के क्या हालात हैं। ज़ीव वूजा ने हमें यहाँ पर सेक्रेड स्टोन्स दिए थे, 1000 सेक्रेड स्टोन्स के बदले में हमें यहाँ पर अपने पास से 50 इथेरियल स्टेज के एल्डर को वहाँ पर भेजना था टियांजू से फाइट करने के लिए। लेकिन अब हमें वहाँ पर और ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से एल्डर्स और ज्यादा एल्डर्स को मांग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें और रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। तो तुम लोग बताओ कि क्या मुझे रीइंफोर्समेंट्स को वहां पर भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम लोग जितने ज्यादा लोगों को वहां पर भेज रहे हैं टियांजू उन सभी लोगों को बुरी तरह जख्मी किए जा रहा है जिसकी वजह से हमारा नुकसान काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उनका एडवाइजर उनसे कहता है कि सेक्टर लीडर रिसेंट ईयर्स में टियांजू ने अपनी पावर लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। यानी पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ लू क्लैन ने अपनी पावर लेवल्स को उस हद तक बढ़ा लिया है कि वो यहाँ पर तीनों बड़े गार्डियन सेक्टर्स की पावर लेवल के बराबर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर तीनों गार्डियन सेक्टर्स मिलकर भी उनके ऊपर अटैक करेंगे तब भी वो यहाँ पर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर अपने इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को खो देंगे अगर हम लोग और ज्यादा एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर और लोगों को भेजना चाहिए। जबकि एक एल्डर पीछे से निकलता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि और ज्यादा एल्डर्स को वहां पर भेजा जाए। पहले हम लोग यहाँ पर 50 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स और वेनरेबल्स को वहां पर भेज चुके हैं, उनमें से आधे अगर जख्मी नहीं हुए तो आधे तो मर चुके होंगे। हम लोग यहाँ पर और कितने ज्यादा लोगों को मरवाना चाहते हैं? क्या तुम बेवकूफ हो जो यहाँ पर इतने लोगों को वहां पर भेज कर मरवाना चाहते हो? हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक गार्डियन सेक्टर है, हमारा यहाँ पर इस फाइट से क्या लेना देना है? तो अपने पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च ये फाइट हमारी नहीं है, हमें सिर्फ 1000 सेक्रेड स्टोन्स देकर लालच दी गई। ज़ीव वूजा ने कहा कि टियांजू एम्पायर के साथ फाइट करनी है, अपने 50 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को वहां पर भेज दिया और उसके बाद अब वो क्या चाहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने सभी एल्डर्स को भेज दें और उसके बाद हमारा सेक्टर कमजोर हो जाए। अब देखो यहाँ पर हिवन ट्रेलिंग सेक्टर का कमीना मास्टर रॉन्ग जो है वो तो अपनी साइड के ऊपर पीछे हट गया है, वो तो यहाँ पर फाइट का हिस्सा भी नहीं बन रहा, जबकि उसने शुरुआत में आकर ज़ीव वूजा के साथ मिलकर उसके सेक्टर में सब कुछ किया था। अगर वो पीछे हट सकता है तो फिर हम लोग पीछे क्यों नहीं हट सकते? हम लोग बिला वजह अपने एल्डर्स को क्यों मरवाएं? क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि कोई भी हमारे पर हमारी कमजोरी को वजह बनाकर हमारे पर आकर अटैक कर सकता है। इसलिए मैं तो ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर अपने एल्डर्स को और ज्यादा वहां पर इस फाइट का हिस्सा बनने के लिए भेजें। ये फाइट बिल्कुल बेकार है और पहले
भी जहाँ पर टियानजू एम्पायर ने हमारे पास से काफी बड़ा एरिया छीन लिया था, एक फर्टाइल लैंड का हिस्सा उन लोगों ने हमसे छीन लिया था, और क्या तुम इस बार जहाँ पर फिर से अपना आधा हिस्सा उनको देना चाहते हो। उसकी बात सुनने के बाद काफी सारे एल्डर्स जो होते हैं वो मान लेते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ पर किसी दूसरे की फाइट का हिस्सा क्यों बनना है, जबकि यहाँ पर हमारा इस सब फाइट से कोई लेना देना भी नहीं है। तो उनका पैट्रियार्च जो होता है उसकी बात समझ रहा होता है, और साथ ही वहां पर उसे एक झटका लगता है और वो चिल्लाकर कहता है कि अच्छा नहीं है, किसी ने यहाँ पर सेक्टर के डिफेंसेस अरे को तोड़ दिया है, किसी ने हमारी रे फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर घुस चुका है। तो इसी के साथ ही दो एल्डर्स जो होते हैं हमारे ज़ू फैन की टीम को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर आने की, तुम जो भी कमीने लोग हो यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, बिना इजाजत के तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में जानते हो और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हमने पहले कभी तुम्हें कहीं पर देखा है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि तुमने अभी भी तो यहाँ पर कहा कि हम कमीने लोग, इसका मतलब यह है कि हम लोग कमीने लोग हैं। तुम्हारे ज़ू फैन की बात सुनने के बाद दोनों एल्डर्स काफी सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, हमने तो बस यहाँ पर आकर इसे टॉन्ट किया था। और इसी के साथ एक एल्डर से कहता है कि हमारे पास यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम्स खेलने का वक्त नहीं है, और वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा था, हमारा ज़ू फैन वहीं पर से अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है और उसकी बॉडी को फोड़ देता है। तो एक एल्डर के वहां पर मर जाने के बाद दूसरा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये लड़का तो इस वक्त अपनी एथीरियल स्टेज रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है, जबकि मैं तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4th लेवल पर। इसका मतलब यह है कि मैं इसे फाइट करके जीत नहीं सकता। लेकिन साथ ही वो अपने पास अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकाल लेता है। तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों के पास यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो लोग अपने पास स्पिरिचुअल बीस्ट को रखते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपने लिए एक स्पिरिचुअल बीस्ट को ट्रेन किया होता है। तो ये एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। जैसे वहां पर स्कॉचिंग ईगल को निकालता है तो मिस लियानियर कह रही है तो एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों का अगर कल्टीवेशन लेवल लो होगा तब भी वो यहाँ पर हायर लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 6th लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर रखा है। अब यहाँ पर ये 6th लेवल का बीस्ट तुम्हें बड़ी आसानी से मार डालेगा, तुम सभी को मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ जो बीस्ट जो होता है ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है और वो लड़का पीछे की तरफ घूम कर देखता और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 725 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ू फैन अब जाकर इनके पैट्रियार्च और बाकी सभी एल्डर्स के साथ क्या करने वाला और क्या उसे वो पैराडाइज मिल जाएगा जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है।